दोस्तों नमस्कार। बाबा देवादिदेव महादेव के ज्योतिर्लिंग पुराण कथा के सीरीज में आज हम बात करेंगे छठे ज्योतिर्लिंग बाबा भीमाशंकर की। बाबा भीमाशंकर महाराष्ट्र में अवस्थित है और शिव पुराण में अध्याय 20 के श्लोक 1 से 20 तक और अध्याय 21 के श्लोक 1 से 54 तक में बाबा भीमाशंकर का वर्णन मिलता है। आज हम जानेंगे कि बाबा भीमाशंकर का नाम भीमाशंकर क्यों पड़ा। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि जितने भी ज्योतिर्लिंग हैं वहाँ भगवान शिव स्वयं उपस्थित हुए हैं और उनके उपस्थित होने के कारण वरद स्वरूप उनके लिंग की कामना की गई है या स्थापना की गई है और आज तक हम लोग पूजा करते हैं। तो सारे शिव मंदिरों में इन 12 ज्योतिर्लिंगों का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुराणों में तो यहाँ तक कहा गया है कि अगर हम प्रतिदिन इन 12 ज्योतिर्लिंगों का सिर्फ नाम मात्र सुबह और शाम लेते हैं तो सारे पाप और विघ्नों से हमें मुक्ति मिल जाती है। तो बाबा भीमाशंकर की कथा में हम जानते हैं कि ऐसी कौन सी परिस्थिति थी जो बाबा भोलेनाथ को भीमाशंकर के रूप में महाराष्ट्र के पुणे से कुछ दूरी पर एक जगह वहाँ पे अवस्थित होना पड़ा था। तो आइए, आपका स्वागत है आपके अपने फेसबुक पेज CM झा अकेडमी द लर्निंग पेज में और आपके अपने यूट्यूब चैनल CM झा अकेडमी द लर्निंग चैनल में, जहाँ पे हम हर रोज़ जानते हैं कुछ मोटिवेशनल कहानियाँ, कुछ धार्मिक सांस्कृतिक छोटी छोटी कथाएँ, सनातन धर्म के पुराणों से जुड़ी हुई कहानियाँ और कॉम्पिटिटिव एकेडमिक मैथमेटिक्स साइंस की पढ़ाई, रेल से जुड़ी हुई सारे नए नए रूल्स और जानकारियाँ। तो आज हम ज्योतिर्लिंग के छठे एपिसोड में बाबा भीमाशंकर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। प्राचीन काल में भीम नाम का एक राक्षस था। वह अपनी माता करकटी के साथ जंगल में रहा करता था। जब भीम राक्षस कुछ बड़ा हुआ तो उसने अपने माता पिता के बारे में माँ करकटी से पूछा। माँ करकटी ने भीम को बताया कि तुम्हारे पिता बाहुबली कुंभकर्ण थे, जो श्री विष्णु के अवतार रामचंद्र जी के द्वारा मारे गए थे। क्योंकि जिस समय भीम बहुत ही छोटा था उसी समय कुंभकर्ण का वध राम रावण के युद्ध में हो गया था। तो कुंभकर्ण के वध के बाद करकटी अपने छोटे भीम को लेकर अपने माता पिता के पास रहने चली आई थी और उनके माता पिता के बारे में भी कहा जाता है कि उनके माता पिता ने अगस्त ऋषि के किसी शिष्य को आहार बनाना चाहा था। क्योंकि करकटी के भी माता पिता राक्षस थे तो उन्होंने भी अगस्त ऋषि के किसी शिष्य को अपना भोजन बनाने का प्रयास किया था और अगस्त ऋषि भगवान विष्णु के अनन्य भक्तों में से एक थे। तो अगस्त ऋषि ने करकटी के माता पिता को भी जलाकर भस्म कर डाला था। इस घटना के बाद करकटी अपने बच्चे भीम को लेकर अकेली ही उस पर्वत पे रहने लगी थी। तो अपने माता पिता नाना नानी परिजनों की मृत्यु के बारे में जानकर भीम देवताओं के प्रति ईर्ष्या से भर गया था, देवताओं के प्रति गुस्सा से भर गया था और उन्होंने देवताओं से बदला लेने के बारे में एक प्रण ले लिया। भीम ने 1000 वर्षों तक भगवान ब्रह्मा की तपस्या की, जिससे ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने भीम से मनचाहा वर मांगने को कहा।
भीम ने वरदान के रूप में अधिक बलवान होने का वरदान मांगा था। वरदान मिलते ही भीम ने देवताओं पर आक्रमण शुरू कर दिया। सबसे पहले इंद्र सहित सारे देवताओं को भीम ने परास्त किया और इंद्रासन छीन ली। अंत में भगवान विष्णु को भी उसने हरा दिया था। इसके बाद वह पृथ्वी को भी जीतना चाहता था। इसके लिए उसने सबसे पहले आसाम के राजा सुदक्षिणा पर हमला किया। सुदक्षिणा आसाम यानी कामरूप, आसाम का पुराना नाम कामरूप है, तो कामरूप के राजा थे और शिव के अन्य भक्तों में से एक थे। तो उसने पृथ्वी पर कब्जा करने के लिए, पृथ्वी पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए कामरूप के राजा सुदक्षिणा को भी पराजित कर दिया था। राजा को पराजित कर वह उसे बंदीगृह में बंद कर दिया। राजा सुदक्षिणा भगवान शिव के अन्य भक्तों में से एक थे। उन्होंने कारागार में ही भगवान शिव की पार्थिव शिवलिंग बनाकर तपस्या शुरू कर दी थी। इस बात की खबर जब भीम को लगी तो भीम ने सोचा कि अगर शिवजी की तपस्या सुदक्षिणा की पूर्ण हो जाती है तो वह शिवजी से वरदान प्राप्त कर मुझसे राज्य छीन सकता है। और उन्होंने तपस्या भंग करने के लिए शिवलिंग को नष्ट करना चाहा। इसके लिए वह बंदीगृह में पहुंचा और तलवार से शिवजी के ऊपर वार करने का प्रयास किया। ऐसा करते ही शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हो गए। शिवजी ने अपने धनुष से राक्षस की तलवार के 2 टुकड़े किए और उन शिवजी के हुंकार भरते ही भीम वहीं पर जलकर भस्म हो गया था। भीम के जलकर भस्म होते ही सारे देवता, शूर, यक्ष, गंधर्व सब उस जगह पर उपस्थित हुए। उन्होंने भगवान शिव की प्रार्थना शुरू कर दी और भगवान शिव की प्रार्थना करने के बाद सारे देवी देवताओं ने भगवान शिव से आग्रह किया कि प्रभु, आप लोगों के कल्याण के लिए सदा इसी जगह पे विराजमान हो जाइए जहाँ पे यह पार्थिव लिंग की पूजा हो रही थी। और भगवान शिव ने सारी देवी देवताओं के बात मानते हुए उस पार्थिव लिंग में अपनी ज्योति से प्रवेश किया और उसी स्थान पर लिंग के रूप में स्थापित हो गए। भीम से युद्ध होने के कारण उस लिंग में भगवान शिव की स्थापना हो जाने के कारण उस लिंग का नाम भीमा शंकर पड़ गया था और वो 12 ज्योतिर्लिंग में 6ठे ज्योतिर्लिंग के रूप में शिव पुराण में जाना गया। दोस्तों, भगवान भीमा शंकर के बारे में ये जानकारी कैसी लगी आपको कमेंट ज़रूर करिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सारे सोशल मीडियाज़ ग्रुप में शेयर करना ना भूलेंगे, लाइक करेंगे और हमारे यूट्यूब चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। धन्यवाद। अगले दिन फिर मिलते हैं भगवान भोलेनाथ की एक और कहानी को लेके। पूरे सावन हम भगवान भोले शंकर की कथा साहित्य का दर्शन करेंगे।